दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मनीष सिसोदिया की अभी जमानत हो गई थी। उसी बेस से सबसे बड़ी बात रही आज मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के सीजेआई श्री चंद्रचूड़ जी की कोर्ट में, डीवाई चंद्रचूड़ जी की कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दी अपनी रिहाई के लिए। उसमें जो शब्द यूज़ किए हैं वो इतिहास में इतने कड़े शब्द यूज़ नहीं किए गए हैं हाई कोर्ट के लिए। और उन्होंने बेल के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कल आपकी सुनवाई होगी, आप मुझे पहले एक ईमेल कीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कल के लिए कहा है, मगर जब ये ईमेल भेजेंगे इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कल या फिर एक दो दिन बाद। जहां तक संभावना है कि कल इस पे सुनवाई होगी ईमेल भेजने के बाद। अभी ये परफेक्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि कल ही सुनवाई होगी। हालांकि केजरीवाल सूत्रों का कहना है हर हाल में कल ही सुनवाई होगी। अब देखिए मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल को भी हिम्मत आ गई है। उन्हें उम्मीद है कि वे भी जल्द बाहर आ जाएंगे। इसी कड़ी में उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि उन्हें जमानत मिले, क्योंकि सीबीआई की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है। असल में दिल्ली हाई कोर्ट से भी ऐसी ही अपील दिल्ली के सीएम कर चुके हैं, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन अब जब मनीष सिसोदिया रिहा हो चुके हैं तो अरविंद केजरीवाल को उम्मीद लगी। यहाँ आपको मैं भी बता दें, अरविंद केजरीवाल की लॉबी ने ये सब इतने सीक्रेट रूप में करके किया है ताकि सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी वगैरह को इस विषय की ज़्यादा जानकारी ना हो पाए। मगर ये अंडरस्टूड था कि वो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तमाम आपके लीडर ये नहीं चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल आए, वो ये चाह रहे हैं शायद मुख्यमंत्री कोई दूसरा बन जाए। ये इसलिए भी इन्होंने तेजी की, सुनीता जी ने, कि उनको डाउट हुआ कहीं मनीष सिसोदिया चीफ मिनिस्टर न बन जाए, संजय सिंह न बन जाए। इसलिए बेटर है कि अरविंद केजरीवाल को लाना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराज़गी जाहिर की थी कि ईडी द्वारा 8 बार आरोप पत्र तो दायर किया गया, लेकिन उनकी तरफ से एक बार भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। कोर्ट की साफ मानना था कि अगर आप किसी को आरोपी मानते हैं तो उसके खिलाफ ट्रायल शुरू होने में इतनी देरी कैसे। कोर्ट ने सिसोदिया की सुनवाई के दौरान इस बात पर भी जोर दिया था। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई के द्वारा इनकी अरेस्टिंग में। यहाँ हम आपको बता दें कि ट्रायल की हिम्मत जो है, आपको बता रहे अरविंद केजरीवाल के लिए किसी भी एजेंसी के लिए संभव नहीं था। आप यहाँ से अंदाज लगा लिए 10 सम्मन के बाद अरविंद केजरीवाल एक बार भी आए नहीं। उनके यहाँ खुद आतिशी वगैरह ने कहा था कि 25-25, 30-30 करोड़ रुपए के विधायक बिक रहे हैं। जब इस पर पुलिस इंक्वायरी ले गई तो सम्मन भी नहीं लिया। तो आपको बताना है अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट बुलाना या सम्मन में जब नहीं तो ट्रायल कैसे शुरू हो जाता। चूँकि अरविंद केजरीवाल इस चीज़ के माहिर हैं, उनके पास हिंदुस्तान के टॉप एडवोकेट हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो खैर एक सम्मानी वो है और उसको एक सम्मान है। अब देखिए क्या पोजीशन आज सुप्रीम कोर्ट में, आज इन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ के उसमें दायर किया है। कल आज ये उन्होंने कहा ईमेल भेजिए, इसके बाद कल सुनवाई की संभावना है। ये तिहाड़ जेल में है। मनीष सिसोदिया तो छूट गए हैं, अरविंद केजरीवाल भी पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं सुनीता जी कि आ जाएंगे। अब इधर देखिए क्या पोजीशन है। अरविंद केजरीवाल जी पूरे आस में हैं कि वो तिहाड़ से यहाँ आ जाएंगे, मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। मुख्यमंत्री पद संभालने की तो संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है, चूँकि कोर्ट इसमें डायरेक्शन देगा। मनीष सिसोदिया जो छूटे हैं उसमें बात दूसरी है, मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या बात है। अरविंद केजरीवाल क्यों अरेस्टिंग में रहेंगे, मनीष सिसोदिया क्यों छूट गए। अब देखिए 17 नवंबर 2021 को राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने शराब नीति लागू कर दी थी। इस नई नीति के मुताबिक तब दिल्ली के कुल 32 जोन में बांटा गया और कहा गया कि हर जोन में 27 शराब की दुकानें खोल सकते हैं। अगर इसी आंकड़े के हिसाब से टोटल किया जाए तो पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोलने की तैयारी थी।
एक बड़ा बदलाव ये होने वाला था कि जो भी शराब की दुकानें खुलनी थी वो सारी प्राइवेट सेक्टर को थी। यही सब चीज़ें ऐसी हैं। अब जो सीबीआई ने किया है वो सब बारीकी से लिया, 32 जोन का, 849 का, और उनसे पैसा भी एडवांस ले लिया गया। 17 नवंबर 2021 की राजधानी में 32 जोन, तो ये सब चीज़ें ऐसी फाइल हुई जिसमें प्रूफ आप पार्टी के नेताओं का प्रूफ है। इसके अलावा सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहने वाला था, ये तय था, मगर सरकार का हस्तक्षेप रहा, सरकार ने रिश्वत ली। दूसरे शब्दों में, जिस शराब कारोबार में पहली सरकार की हिस्सेदारी रहती थी, नई नीति के तहत उसे भी खत्म कर दिया गया, मतलब सरकारी अंकुश खत्म कर दिया गया। यहीं पे एक चीज़ निकल के आती, इन्होंने शराब नीति नहीं बनाई। इसका मतलब अगर सरकार ये करे कि पैसा ना ले, तो इसका मतलब कहीं पर जिसको कुछ प्राइवेट दिया जा रहा उनसे पैसा अलग से लिया जाएगा। जो पैसे देने के 100 करोड़ रुपए के सुकेश चंद्रशेखर ने, कविता जी के, उन्होंने, बच्ची लाल जी ने, तमाम लोगों ने वो दिया। यही नहीं कि और भी जिन लोगों को पेमेंट दिया गया उसके बाकायदे प्रूफ है। और आप देखिए कि ये है शीश महल, तो शीश महल को सजाने की तैयारी सुनीता केजरीवाल कर रहे हैं कि तुम जल्दी आइयो। तो वहाँ पे स्थिति ये है कि शीश महल, मगर अभी आने की संभावना नहीं। इनकी योजना ये है कि ये सुनीता केजरीवाल कुछ दिनों से कहने लगी कि वो जो है जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुए थे, मतलब पैदा हुए थे, ये उन्होंने कहा। तो इनकी योजना ये है कि जन्माष्टमी यहीं पे हम पूरे उसमें हाईलाइट। अभी ऐसी संभावना नहीं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ क्यों नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं, मैं आपको बता दूं। ऐसा है कि इनको सुप्रीम कोर्ट से इंटिम बेल मिली थी। इंटिम बेल का एक टाइम होता है। अब इनको सीबीआई ने अरेस्ट किया 25 जून को, इनसे पूछा, 26 जून को इन्हें अरेस्ट किया। अरेस्ट के बाद सीबीआई ने इनके खिलाफ चार्जशीट लगाई। अभी तक चार्जशीट नहीं थी, ट्रायल नहीं हुआ था। ये सिसोदिया के साथ ये पोजीशन थी, इनके साथ चार्जशीट है, उसमें आप पार्टी के तमाम नेताओं के विटनेस है, और आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट भी, डिजिटल कई एविडेंस है पैसे लेने के, तो तमाम ऐसे सबूत है। दूसरा किंग पिन ये है। इसके अलावा हम आपको बता दें, इन्होंने रिमांड में भी इस बात को कबूला है, और तमाम लोगों ने कहा है। 5 अगस्त को इनका हाई कोर्ट में डेट था। आप इनकी हिम्मत देखिए कितनी ज़बरदस्त। हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को कहा था और रिजेक्ट कर दी थी जमानत। उन्होंने कहा था कि ऐसा है कि ये जो है न्यायपूर्ण इनकी अरेस्टिंग है, और इसमें जो है ये कल्पिट्स हैं, तो अभी उस पर कोई भी डिसीजन इनको नहीं किया जा सकता है रिहा, ये उन्होंने कहा था। दूसरा, ये भी हाई कोर्ट ने कहा था कि इनके लिए चूँकि सबूत हैं और बाकायदे लोगों ने कहा है, और इसलिए लोअर कोर्ट में जाएं। ये हाई कोर्ट ने कहा था लोअर कोर्ट में जाएं केजरीवाल के। आप हिम्मत देखिए, लोअर कोर्ट तो दूर रहा, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाना आपका नैतिक अधिकार है, मगर उसमें जो एक बात कही गई है वो है, इस तरह की हिम्मत बहुत कम लोगों में हुई। केजरीवाल, आपको बता रहे हैं, अपने को कानून से ऊपर, हर कोर्ट से ऊपर समझते हैं। उन्होंने क्या कहा है उसमें कि सिद्धांतों की अवहेलना हुई हाई कोर्ट में, एक लापरवाह टेक्निकल तरीके से आदेश दिया गया, मतलब हाई कोर्ट के लिए कहा टेक्निकल तरीके से लापरवाह, और एक उसकी अवहेलना हुई, सिद्धांतों की अवहेलना हुई। मूलभूत जो वो थे सिद्धांत, उनको भी नहीं ध्यान दिया गया। और ये एक बहुत बड़ा एक इनका ये कहना था, एक प्रकार से इनडायरेक्ट वे पे कॉन्स्पिरेसी, ये इनका शो है, मतलब डायरेक्ट इन्होंने कॉन्स्पिरेसी शब्द नहीं किया। और इन्होंने ये भी कहा कि पर्सनल आधार पर हमको ये गलत ढंग से, इसलिए मैं सुप्रीम हाई कोर्ट के लिए इन्होंने डिसीजन के लिए जितने कड़े शब्दों का उपयोग किया, ऐसा बहुत कम। अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक जैन थे, वो आज के लिए चाह रहे थे, मगर अभी ईमेल करेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा। वैसे कल इनकी संभावना, मगर बचने की संभावना इसलिए नहीं क्योंकि चार्जशीट ऑलरेडी हो चुकी। इंटिम बेल का टाइम एक होता है, वो टाइम भी इनकी ओरिजिनल बेल नहीं थी, मगर क्लीन चिट ना ही संजय सिंह को मिली, ना ही मनीष सिसोदिया को मिलेगी, ना ही इनको मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।